Hello everyone, this is Prasanna Singh and I welcome you all on Career Adda Live YouTube channel। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक सीरीज। ये एक टॉपिक है सीरीज जिसका कि आपके एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम पर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। और 2016 से ये सीरीज आना स्टार्ट हुई थी, 2016 पर आया और उसके बाद 2017 पर जो सीरीज आई बहुत बढ़िया लेवल की सीरीज है। और इन सीरीज को आज हम लोग देखेंगे कि जो सीरीज अगर आप सॉल्व करते हो और जिन्हें सॉल्व करने पर पूरा का पूरा पेज हम लोग ले जाते हैं, उस पूरे पेज को नहीं आप सिर्फ पलक झपकते ही आज आप आंसर पाएंगे किस प्रकार से इन सीरीज को बहुत कम समय पर और एकदम सेकंड, आप मान लीजिए कि सेकंड में हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक मेथड, क्योंकि बेसिक जानना किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके एग्जाम पर जब एग्जामिनर आपको फंसाता है ना, तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर है तो आप निकल जाएंगे। बट अगर आपको उसके और भी शॉर्टकट तरीके पता हैं और वही क्वेश्चन अगर रिपीट होता है या उस प्रकार का कोई क्वेश्चन रिपीट होता है डिजिट्स चेंज करके, तो आप और तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसी बात से हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए और देखिए किस तरीके से हम लोग आज के टॉपिक को कवर करेंगे। ये एक पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस सीरीज को देखिए। अगर मैं बात बोलूं कि इस सीरीज का आंसर क्या होगा, तो शायद एकदम सेकंड में आप आंसर बता पाएंगे। कैसे? यहां पर आंसर हो जाएगा भाई 5/6। क्या बोला मैंने? जी हां, इसका आंसर क्या होगा? 5/6। फिर से सुन ले ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा? 5/6। और अभी आप जब देखेंगे ना, क्या वाकई आंसर होगा? जी हाँ, अभी आप देखते जाइए। आपको हो सकता है देख करके आश्चर्य लगे कि इतना जल्दी आंसर। जी हाँ, इतना ही जल्दी आंसर, और अभी आप दे पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही जल्दी। लेकिन उस आंसर तक पहुंचने के लिए पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा। अभी आप अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे? ये क्वेश्चन नंबर आ गया सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर आ गया सेकंड, और इस क्वेश्चन का मैं आंसर बोलूं, इस क्वेश्चन का मैं आंसर बोलूं, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2/9। क्या आंसर बोला मैंने? इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2/9। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2/9। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2/9। आप सोच रहे हैं सर कैसे आप इतना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं? अभी आपको मैं बताता हूं, आप साथ में जुड़े रहिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कितना जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। आप लोग चिंता मत करिए। अब आपको मैंने दिखा दिया कि इन क्वेश्चन का आंसर आप पलक झपकते कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहला तरीका हम लोग समझेंगे बेसिक क्या है एक्चुअल में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। एक बार आप तरीका समझ जाएंगे ना, उसके बाद आप खुद की स्पीड बढ़ा पाएंगे। आप खुद की स्पीड बढ़ा पाएंगे। आप देखते हैं ना, जब भी आप शुरुआत करते हैं किसी भी बाइक सीखने की या फिर कार सीखने की, तो पहले आपको उसका ABC पता होना चाहिए। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर धीरे 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 आप महीने डेढ़ महीने में इतने रम जाते हैं कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपको, आप चल रहे होंगे, चलते जा रहे होंगे, कहाँ क्लच दब जाएगा, कब ब्रेक दब जाएगी, सब कुछ आपको पता लग जाता है। बस यही बात मैं यहां पर समझाना चाहता हूं। यदि आपने इन क्वेश्चंस का एक बार कंसेप्ट मुझसे सीख लिया, उसके बाद आपको पता हो जाएगी आपकी स्पीड क्या है। पलक झपकाएंगे आपका आंसर आएगा। आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले अब हम लोग ये समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सही तरीका है। देखिए एक बात समझिए, यहां पर ये लिखा हुआ है 1/1 × 2। जरा इस बात को समझते हैं। क्या बोला? 1/1 × 2 ये लिखा हुआ है। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 1/1 - 1/2? जरा देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपने यहां पर एलसीएम लिया, 1 और 2 का एलसीएम आप सभी बच्चों को पता है 2 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। आप बोलेंगे सर यहां पर रिजल्ट आएगा 1/2। और अगर यहां पर रिजल्ट आ रहा है 1/2, आप जरा ऊपर चेक करें, यहां पर भी क्या रिजल्ट आ रहा है 1/2।
इट मींस यहां तो दोनों जगह रिजल्ट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 इंटू 1/2 की जगह आप ये बात लिख सकते हैं। और अगर आपने ये बात समझ ली, अगर आपने ये बात समझ ली तो आप जरा इस बात को आप समझिए, आप जरा इस बात को समझिए, आप जरा इस बात को समझिए कि 1/2 इंटू 3 को आप क्या लिख पाएंगे, 1/2 इंटू 3 को आप लिख पाएंगे 1/2 माइनस 1/3। तो आइए जरा लिखते हैं इसे। तो आप अब ब्रेक करते चलिए, देखिए इसे आपने क्या लिखा, 1/1 माइनस 1/2। इन द सेम वे आप इसे क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3। आगे वाले टर्म को आप क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4। आगे वाले टर्म को आप क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस 1/5। और आगे वाले टर्म को आप लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। जैसे ही आपने ये बात लिखी तो आपने यहां पर देखा कि भाई यहां तो ये 1/2 नेगेटिव है और ये 1/2 पॉजिटिव है। तो आप इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल करेंगे, 1/3 पॉजिटिव 1/3 नेगेटिव कैंसिल, 1/4 पॉजिटिव 1/4 नेगेटिव कैंसिल, 1/5 पॉजिटिव 1/5 नेगेटिव कैंसिल। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या तैयार हुआ, आपके पास यहां पर रिजल्ट आ रहा है 1/1 माइनस 1/6। और इसका रिजल्ट आप क्या बोलेंगे, 6 1 जा 6 माइनस 1 5, आप बोलेंगे 5/6। फाइनली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाए और इस क्वेश्चन का रिजल्ट आया है 5/6। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आपने इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को आपने ब्रेक कर दिया था 1/1 माइनस 1/2। इन द सेम वे आपने सभी फ्रैक्शंस को चेंज कर दिया है, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6। और आपने देखा बीच के सारे नंबर्स यहां पर कैंसिल हो गए और आपके पास बचा क्या, फर्स्ट माइनस लास्ट। यहां से 1/1 और यहां से 1/6। तो नेक्स्ट टाइम से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम से आप क्या काम करेंगे, अगर इस प्रकार की सीरीज का क्वेश्चन मिलता है तो आप सीधा सीधा उठाएंगे फर्स्ट माइनस लास्ट। क्या काम करेंगे आप, अगर मैं यहां पर इसका रिजल्ट लिख दूं, अगर मैं यहां पर इसका रिजल्ट लिख दूं तो देखिए रिजल्ट में आप क्या बना सकते हैं इसका रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम से आपको इन क्वेश्चंस पर इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो इसका सीधा सीधा सा आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट बनेगा 1/1 माइनस 1/लास्ट। देखिए मैं बता दूं, यदि आपने आज का यह सेशन पूरा अटेंड किया तो आपको हर लेवल के क्वेश्चंस इस सीरीज टॉपिक पर मिल जाएंगे। आपको कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ में सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, 15 क्वेश्चंस, और इन 15 क्वेश्चंस में हर लेवल की सीरीज के क्वेश्चंस हैं। तो आपको मेरे साथ में बने रहना है। अभी ये जो, फिर से मैं बता दूं, अभी ये जो रिजल्ट मैंने बताया ये एक अधूरा रिजल्ट है, आगे जाकर क्वेश्चन पर ये फेल हो जाएगा। आप साथ में बने रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा किन क्वेश्चंस पर ये रिजल्ट आपका फेल होगा, और इसके बाद एक ऐसा शॉर्टकट पढ़ेंगे हम लोग जिस पर पलक झपकते ही आप आंसर करेंगे। ये सब बुकिश सॉल्यूशन, सब बेकार सॉल्यूशंस है, इस क्वेश्चंस को हटाते हैं। जरा एक बार आप लोग बताइए, डायरेक्ट अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आप यही बात बोलेंगे 1/1, फर्स्ट की जगह क्या आएगा 1 आएगा, और लास्ट की जगह क्या आएगा, ये 6 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 1/1 माइनस 1/6, जो कि सेम रिजल्ट लिखा हुआ है, एंड आंसर विल बी 5/6। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के पहले ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, 1/1 माइनस 1/लास्ट। ये पूरा पेज भरने की हमें जरूरत
नहीं पड़ेगी। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये क्वेश्चन सीखा, लास्ट क्वेश्चन, वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पर अभी सिखाया कि 1/1 माइनस 1/लास्ट कर दीजिए आप। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, 1/3, ये रहा 1/3, और यहां पर 1/9, ये रहा 1/9। आप सभी बच्चों को पता है 1/3 एंड 9 का एलसीएम क्या होगा, 9। 3 3 जा 9 तो 3 आ गया, 9 1 जा 9 तो 1 आ गया, एंड आंसर विल बी 2/9। और यही रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था सेकंड में। अभी आप ये जो हम लोग सीख रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, ये जो अभी हम लोग सीख रहे हैं ये बिल्कुल बेकार कंसेप्ट है, ये बिल्कुल बेकार कंसेप्ट है। इससे बहुत बढ़िया लेवल का कंसेप्ट अभी मैं आपको दूंगा। इस सीरीज पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड में आंसर करेंगे। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी व्यूअर्स इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट सीख चुके हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, पॉज करें वीडियो को और इस क्वेश्चन का आंसर करें। मैं बोला यहां पर क्या काम करना होगा, 1/1 माइनस 1/लास्ट। तो आ जाइए इस क्वेश्चन पर, और यहां पर लिखा हुआ है 1/1 का मीनिंग है पहला वाला नंबर 1/2 माइनस 1/लास्ट, आप बोलेंगे 1/10। और जल्दी से बताइए 2 और 10 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 10। 2 5 जा 10, 5 आ गया, 10 1 जा 10, 1 आ गया, एंड आंसर विल बी 4/10। 4/10 को और सिंप्लीफाई करेंगे देन आंसर विल बी 2/5, आंसर विल बी 2/5। ये आपका सही आंसर होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आप सिर्फ देख रहे हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने का तरीका, अभी आप देखेंगे इससे भी बेहतरीन तरीका। तो साथ में आप लोग बने रहिए और देखिए, सीखिए सीखिए आप कितना फास्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जरा फिर से आते हैं यहां पर आपने देखा 1/1 माइनस 1/लास्ट, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/16। और अगर आपने 2 और 16 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा 16, 2 8 जा एंड 16 1 जा, आप बोलेंगे सर आंसर विल बी 7/16। आई होप ये बातें अब तक आप सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। इस प्रकार की अगर आपको सीरीज मिलती है तो आपको पूरा सीरीज ओपन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या काम करेंगे, सिंपली 1/1 माइनस 1/लास्ट बने रहिए। इससे भी बेहतरीन सोल्यूशन अभी आपको देने वाला हूं मैं। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगेन सेम क्वेश्चन है 1/1 माइनस 1/लास्ट। तो आप बोलेंगे सर 1/1 माइनस 1/26, और इसका भी रिजल्ट आपको पता है 26 माइनस 1 25/26, 25/26 विल बी द आंसर। आई होप ये सारी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो पा रही होंगी। जिन भी स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट पढ़ा है उन्हें पता चल रहा होगा ये रिजल्ट हम कहां से ला पा रहे हैं। आगे चल करके ये जो रिजल्ट के आपने क्वेश्चन सीखे हैं अभी तक, आगे चल करके मैं बता दूं मेंस लेवल पर बार बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और आगे चल करके ये रिजल्ट अभी फेल होने वाला है। इसलिए आपको वीडियो के साथ में, क्लास के साथ में लगातार बने रहना, ताकि आप ओरिजिनल चीज सीख पाएं, क्या जेन्युइन चीज है, क्या सही बातें हैं, क्या सही कंसेप्ट होना चाहिए, उस कंसेप्ट तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, ये वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन की मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था। यही क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद में भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो सीजीएल मेंस 2017 पर क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चन पर आप उठा करके देखिएगा, पूरा 2-2 पेज के सॉल्यूशंस बनते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करने हैं। आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम पर।
आइए सीखते हैं। अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन सिखाए उन क्वेश्चन पर एक चालाकी कर रहा था मैं, बार बार क्या चालाकी कर रहा था उस चालाकी को भी जरा आप जानिए। क्या चालाकी कर रहा था मैं, यहां पर मैं हर बार डिफरेंस दे रहा था 1, यहां पर हर बार डिफरेंस दे रहा था 1, यहां पर डिफरेंस 1 था, यहां पर डिफरेंस 1 था, यहां पर डिफरेंस 1 था, बट इस बार डिफरेंस 1 नहीं रखा, इस बार डिफरेंस रखा 2। तो यदि इस बार आप लगाते हैं ना 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप वीडियो के साथ में बने रहिए, आप वैरायटीज पढ़िए, जैसे जैसे आप वैरायटीज पढ़ते जाएंगे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपने ये पुराने क्वेश्चन पर लगा दिया तो जरा इस 1 अपॉन 1 इंटू 3 को ओपन करते हैं पुराने तरह से। याद रखिए पहला जो क्वेश्चन आपको करवाया गया था उस पहले क्वेश्चन पर आपने क्या किया था, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 कर लिया था। जरा इस बार करके देखिए, इस बार जरा करके देखिए, 1 से 1 अपॉन 3 जाएगा, दुनिया को पता है 2/3 आएगा। अब जरा इसका रिजल्ट आप देखिए, ये रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा 1/3। और यहां अगर आपने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उस तरह से अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2/3। इट मींस आप 1 अपॉन 1 इंटू 3 को 1/1 माइनस 1/3 नहीं लिख सकते। तो यदि हमें रिजल्ट पर जाना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस बात को जानिए। अगर 2/3 को 1/3 में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है इसे क्या काम करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, तभी तो ये 1/3 में कन्वर्ट होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/3 पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर 1/3 पर लाना है तो जब आपने राइट साइड 1/2 किया तो आपको लेफ्ट पर भी 1/2 करना पड़ेगा। जब आपने राइट पर किया तो आपको लेफ्ट पर भी 1/2 करना पड़ेगा। ये ऐसी बात क्यों हो पा रही है, इस बात को जरा जानिए, समझिए इस बात को, ऐसा क्यों हो पा रहा है। देखिए जब भी डिफरेंस 1 से ज्यादा होगा तो आपको उस डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। एक बार में आप क्वेश्चन को पकड़ ले जाएंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस है कितने का, 2 का, डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का। इसका मतलब अगर आप 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट में तोड़ते हैं तो बाहर डिफरेंस 1/2 कर दीजिए, आपका आंसर फिर से आ जाएगा। तो आपको पूरी सीरीज फिर से लिखने से बच जाएंगे। देखिए एक बार आप लिख करके संतुष्ट हो जाइए, आपको क्वेश्चन पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जरा इसे लिखते हैं। यहां पर आप क्या लिख पाए थे, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। तो जरा आप इसे लिख लीजिए, 1/2 आपने किया, दिस 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। यदि आप इसे ब्रेक करेंगे 1/3 इंटू 5 को तो सेम रिजल्ट यहां पर भी तो आएगा, 1/2 बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/5। तो इसका मतलब ये 1/2 यहां पर भी आएगा, 1/2 यहां पर भी आएगा, 1/2 यहां पर भी आएगा, 1/2 यहां पर भी आएगा। तो आप कह सकते हैं 1/2 तो सर हर जगह आ रहा है। तो जब हर जगह आ रहा है तो उस 1/2 को आपने बाहर कॉमन कर लिया। अब आप लिखते चले जाइए, ये इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5। इसे आप लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। इसे आप लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/9। इसे लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/11। इसे हटा देता हूं मैं। रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं, इस रिजल्ट को अब हम लोग डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं भाई। तो देखिए यहां पर मैं बोला आपसे 1/9 था, तो यहां पर आपने लिखा प्लस 1/9 माइनस 1/11। इस बात को आप लिख पा रहे हैं, और इस बात को आप लिख पा रहे हैं तो जरा इस बात को आप देखिए, यहां पर ये 1/3 नेगेटिव है और ये 1/3 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो फाइनली रिजल्ट क्या बचा आपके पास, बाहर आपके पास आ गया 1/2, बाहर आपके पास आ गया 1/2 और अंदर क्या आएगा 1 माइनस 1/11।
इस पार्ट को सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। 1/11 से 11 - 1 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका रिजल्ट होगा 5/11, इसका रिजल्ट होगा 5/11। इसका मतलब अभी जो आपने टाइप 1 के क्वेश्चन सीखे थे, जिस पर आपको यह बताया गया था, सिंपली आप क्या काम करेंगे, 1/1 माइनस 1/लास्ट कर रहे थे। अब चूंकि यहां पर डिफरेंस 1 से ज्यादा हो गया, डिफरेंस 2 हो सकता है, डिफरेंस 3 हो सकता है, डिफरेंस 4 हो सकता है, या डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आप क्या काम करेंगे, इस केस में आपका जो सही रिजल्ट बनेगा और जो हमेशा रिजल्ट सही होगा वो होगा 1 डिफरेंस। यदि आपको सीरीज का सम निकालना है तो 1 डिफरेंस और 1/1 माइनस 1/लास्ट, 1/1 माइनस 1/लास्ट। ये आपका एक ऐसा रिजल्ट आया जो सभी प्रकार के क्वेश्चंस पर लागू होगा, जो सभी प्रकार के क्वेश्चंस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिजल्ट को। तो सही रिजल्ट बना है आपका 1 डिफरेंस माइनस 1 डिफरेंस इंटू 1/1 माइनस 1/लास्ट। अब चाहे डिफरेंस 1 हो तो वो एक स्पेशल केसेस अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जब डिफरेंस 1 होगा डिफरेंस की वैल्यू 1 पुट करेंगे, खत्म हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/लास्ट ही बचेगा। यदि डिफरेंस 1 से ज्यादा है तो आप यहां पर डिफरेंस पुट कर लेंगे। आई होप अब आपको यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, और ये जो रिजल्ट आया ये यहां पर इसका सोल्यूशन भी रखा हुआ है। 1 डिफरेंस आपने देखा डिफरेंस है 2, तो 1/2 फर्स्ट के लिए 1/1 और लास्ट के लिए 1/11। तो यहां पर आपने ये पुट कर लिया एंड आंसर मिलेगा आपको 5/11। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा तरीका, इन्हीं क्वेश्चंस का एक ऐसा तरीका जो पलक झपकते ही आपके आंसर दे जाएगा। आप देखते रहिए साथ में। आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस को और किस तरीके से सॉल्व किया जाए। कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं और आते हैं फिर हम लोग अपने तरीके पर, जिसकी दम पर आप सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। आइए समझते हैं। अगेन आपने चेक किया यहां पर डिफरेंस है 2 2 2 2 2 2 2 2। डिफरेंस कितने का मिला आपको? 2 का डिफरेंस मिला। और अगर डिफरेंस 2 का है तो आपने अभी सीखा 1 डिफरेंस, जो कि डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो आपने पुट कर लिया भाई 1/2, 1/3, 1/1 करते हैं माइनस 1/लास्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 19। जरा इस बात को सॉल्व करते हैं। ये आ गया 1/2, और इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 × 19, और यहां पर आपने 3 से डिवाइड किया तो 19, और 19 से डिवाइड किया तो 3। तो आपने देखा 19 - 3 हो जाएगा 16, और 16 को अगर आप 2 से कैंसिल करते हैं तो आएगा 8। तो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है 8/57। रिजल्ट आ चुका है आपके सामने 8/57। दिस विल बी द आंसर। आप देख रहे हैं अगर आपको रिजल्ट पता है तो अब आपकी गाड़ी थोड़ा सा स्पीड पकड़ रही है, आपकी गाड़ी, बस ऐसे ही आप साथ में बने रहिए। अभी वो स्पीड बढ़ने वाली है, इन क्वेश्चंस पर पलक झपकेगी, आंसर आएगा। आप देखिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और सभी बच्चों को मैं बता दूं, सीजीएल का आप सभी बच्चे जान ही रहे, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई बहुत अच्छा टाइम होगा। लगातार एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर आपको ये वीडियोस मिलते जाएंगे। आप जहां कहीं पर भी हैं, आप घर बैठ करके यदि 1 घंटे का भी टाइम निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छी मैथ्स की प्रैक्टिस के साथ में होंगे। और आपने पढ़ाने का तरीका मेरा हमेशा से देखा है, जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट होता है, वही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूं।
उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं वर्क करता हूं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं देखता हूं कितनी आसानी तरीके से और कितना फास्ट आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बने रहिए साथ में और क्वेश्चन का मजा लीजिए। आप देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, समझिए। अगेन सेम क्वेश्चन है, जरा मुझसे डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस है 2 2 2 2 2 2 2। डिफरेंस कितने का आया? 2 का डिफरेंस आया। और अगर 2 का डिफरेंस आया तो आपने कॉमन कर लिया 1/2, 1/11 माइनस 1/25। और यहां पर आपने देखा 1/2 यदि कॉमन कर लिया जाए तो अंदर एलसीएम होगा 11 इंटू 25। आप 11 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और 25 से यदि आप 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बी 14। 14 को आपने 2 से डिवाइड किया 7, और ये हो जाएगा 275। तो आंसर विल बी 7/275। दिस विल बी द आंसर। आप देख रहे हैं सेकंड में अभी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। अभी आप इससे भी फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आप देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और मुझे बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स पर आप लोग आंसर्स लिखते जाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन बोलिए यहां पर डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस 2 2 2 2 2 2। डिफरेंस कितने का आया? 2 का। आपने बाहर रख लिया 2, और 1 अपॉन फर्स्ट नंबर दैट इज 1/3 माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर दैट इज 23। जरा लीजिए इसका एलसीएम। देखिए एलसीएम लेने का स्टाइल समझिए। मैं यहां पर 23 इंटू 3 नहीं कर रहा, मैं यहां पर 23 इंटू 3 नहीं कर रहा। मुझे पता है 23 इंटू 3 करेंगे तो 69 आएगा, बट मैं नहीं करता, चालाकी करता हूं मैं। क्या काम कर रहा हूं मैं? यहां से अगर आपने सीधा सीधा नंबर्स लिख लिए ना तो नंबर सब्ट्रैक्ट करके बड़े आसान बन जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी लगने लगेगी। 3 से डिवाइड किया 23 आया, 23 से डिवाइड किया 3 आया। अब आपने देखा यहां पर क्या आएगा? 20 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया 10 आ गया आंसर 10/69। आंसर आ गया 10/69। अभी बहुत मजा आने वाला है इसके बाद के क्वेश्चन पर, जब इन क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलिए आपने अभी तक देखे क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूरा पेज भर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये पूरा पेज भर देगा। और नहीं विश्वास है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप देखिएगा 11। देखिए 3-3 वाले नंबर्स हैं, और बड़े आ गए, 4-4 वाले नंबर्स आ गए। तो ये 4 वाला तो बिल्कुल ही 2 पेज भर के रख देगा आपको। इन सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले। और देखिए अब आपने जो अभी तक सीखे हैं, अभी तक जो आपने सीखे उन क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर वापस से आते हैं। आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर वापस से आते हैं। और मुझे लग रहा है पीडीएफ ऊपर नीचे करने पर बहुत तेजी से पीडीएफ इधर उधर भाग चुकी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। और अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर अब हम लोग सीखेंगे जो हम लोगों का अपना कंटेंट है। दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं, दुनिया से अलग चलेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। आ जाइए अब देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जो आपने देखा, इस क्वेश्चन को आपने जो देखा, देखिए ध्यान से। आगे वापस से आ गए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। अब देखिए कैसे सॉल्व करना था। अभी तक तो आप वो सारी चीजें देख रहे थे जो हो सकता है आपको बुक पर मिल जाए या हो सकता है आपको यूट्यूब पर मिल जाए, लेकिन अब आप वो चीजें समझेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिएगा। आप कुछ मत करिए, आप केवल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए। सर 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है इस पर, आपने लिख लिया 5। नीचे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब ये पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है जनाब
5/6, दिस विल बी द आंसर। आपने जो पूरा का पूरा पेज भरा था ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान देना, आगे अगले क्वेश्चंस पर आपको पॉज करना है और कमेंट बॉक्स पर अपने आंसर्स लिखते जाने हैं। देखिए क्या बात बोली मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रहे हैं इस पर, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 into 6, आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 5/6। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बात बोली, एक बार मैं लिख देता हूं, इस बात को आप दिमाग में बना लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स आपको काउंट कर लेने हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, और नीचे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आगे चल करके आपको बस वीडियो पॉज करना है और तुरंत कमेंट बॉक्स पर आंसर करना है। जो बच्चा आंसर करेगा मैं समझूंगा बस वही बच्चा है जो कि रिजल्ट दे पाएगा। और अगर इतना आसान समझाने के बाद भी आपके आंसर नहीं आ रहे तो आपका बेटा कुछ नहीं हो सकता। ये 2022 आपके हाथ से जाने वाला है, इस बात को आप अभी से लिख लीजिएगा। फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बोलिए जल्दी से, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 6 टर्म्स आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 6 टर्म्स आ गए, और यहां पर आपने लिख लिया 6। अब जरा आप नीचे देखिए, फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 9, 3 into 9 कर लेंगे, 3 से कैंसिल किया, आंसर आ गया, 3 से कैंसिल किया, आपका आंसर आ गया 2/9। ये मैं लिख करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। या आप सीधा सीधा सोच सकते हैं सर 6 टर्म्स थे, जी हाँ 6 टर्म्स है, ऊपर लिखा 6 और नीचे फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 9, 3 से 6 को काटा, आंसर 2/9। ये सब पेन उठाने की जरूरत नहीं है इनमें। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर आ जाइए और जल्दी से काउंट करके बताइए मुझे। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, आंसर करिए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने टर्म्स आ गए, 8 टर्म्स आ गए सर। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 2 है, लास्ट टर्म क्या है इसका, 10 है। 8/20 आंसर क्या हुआ, 8/20। 8/20 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा ये, 4 2 4 5, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2/5। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब तो मेंटल कैलकुलेशन है, आप तुरंत कैलकुलेट कर ले जाएंगे। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको मजा आ रहा होगा चीजों को समझने में, सब जादू सा लग रहा होगा आपको लग रहा होगा ये पेज क्यों पागल आदमी भरवा रहा था मेरे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर हर बार खेलता है, आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता है ना, एग्जामिनर कैसे भी खेल रहा हो आप उस क्वेश्चन को तोड़ करके कर सकते हैं। यदि यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो पलक झपकते आप आंसर भी कर सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। अब बात ये आई कि सर आपने तो अभी अभी कंसेप्ट हमें सिखाया कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए, सर यहां तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट ही नहीं कर पा रहे। अरे क्यों नहीं काउंट कर पा रहे, जरा देखिए, यहां 2 से स्टार्ट हुआ है और 15 तक गया है। पहली चीज तो आप रुक जाते और आप ये समझिए कंसेप्ट को, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते कैसे। नंबर ऑफ टर्म्स, या आपने एसएससी के रैंकिंग टॉपिक जो पढ़ा होगा रीजनिंग सब्जेक्ट में, वहां से आपने रैंकिंग टॉपिक में ये सारे टर्म्स निकालने सीखे होंगे। नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालेंगे एक बार आप समझ लीजिए। यहां पर भी आप इस क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व करेंगे, पेन उठाने नहीं दूंगा आपको, ध्यान दीजिए। 2 से शुरू हुआ है और जरा गैप देखना कितने का है, गैप है 1 का, 1 का, 1 का, 1 का, सब पर 1-1 का गैप है। आपने क्या काम किया, आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड में डाला डिफरेंस, डिवाइड में डाला डिफरेंस। जरा लास्ट टर्म देखना कितना है, 15, और 15 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 13, और 13 में डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, डिफरेंस कितना है, 1, 1 से डिवाइड किया तो 13 डिवाइड बाई 1 कितना होगा, 13, और लास्ट में आप 1 जोड़ देते हैं। बस यही है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका। कैसी भी सीरीज आ जाए
कोई भी एपी सीरीज हो हमेशा हम लोग कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। क्या बोला मैंने, लास्ट को पहले से घटा दो और डिफरेंस से डिवाइड कर दो, लास्ट में 1 जोड़ दो, काम खत्म, नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएंगे। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को आंसर देख लीजिए जल्दी से। 15 से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ देंगे 14, मतलब इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ टर्म्स है 14 और डिवाइड बाई फर्स्ट इंटू लास्ट, 2 इंटू 15, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया है 7/15। बस इतनी सी बात कर दी है आपको, इतनी सी बात। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आप लोग बताएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन पर भी देखिए, यहां पर तो आपको पता लग गए, अरे भाई 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पर, और कहां तक जा रहे हैं 25 तक। 1 से शुरू कर रहे हैं और 25 तक जा रहे हैं, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 25। और अगर 25 टर्म्स हैं तो फिर ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे रखेंगे फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, आंसर विल बी 26। पलक झपकते ही आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। आज आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, चाहे वो मेंस लेवल पर कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना दे, सारे क्वेश्चंस आपके ये सॉल्व हो गए आज। अब देखिए यहां पर बात आ गई 2 डिफरेंस की, तो भी आपको नहीं घबराना है, तो भी आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना, रिजल्ट चेंज नहीं करना। जो रिजल्ट अभी सिखाया ना, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे रखेंगे फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, बस यहीं पर वैल्यू आप पुट करा लीजिए और सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स जरा काउंट करके मुझे बताना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 5, डिवाइड बाई फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 11, आंसर आ गया 5/11। सेकंड लग रहा है, सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहे हैं, सेकंड में। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी बच्चे को यदि स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये कोई लाइव सेशन नहीं है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, आप रुक जाइए और पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जब आप रिप्लाई कर दे उसके बाद आप सोल्यूशन पर जाइए। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आप लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अगेन आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आ गया भाई नंबर ऑफ टर्म्स 8, डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म 19, और ये आ गया आंसर 3 इंटू 19 57, ये आ गया आंसर। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैं लिख रहा हूं कि आप आंसर देख पाए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस पर। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपने लिखा 8, डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म है 11 और लास्ट टर्म है 25, 11 इंटू 25 सभी को पता है 25 1 25 2, आंसर विल बी 8/20, 275 विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें, बताएं मुझे क्या सही आंसर होगा। तो आपने अगेन नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किए, 1 2 3 4 5 और 6, और डिवाइड कर दिया आपने 3 इंटू 23 से, तो 3 लिखा, 23 लिखा, 3 से आपने कैंसिल किया, आंसर विल बी 2/23, आंसर विल बी 2/23, ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो यहां तक के आपने क्वेश्चंस देख लिए जहां पर सिर्फ 2 टर्म्स दिए जाते थे। सीजीएल 2017 पर थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा और उसने 2 की जगह फिर पुट कर दिए 3 टर्म्स, और फिर से बच्चे छोड़ करके एग्जाम पर क्वेश्चन आ गए। आपको इस क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, पेज भरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत आराम से तरीका बताऊंगा, एक बार आपको तरीके को समझ लेना है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, कितना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे वो भी क्लासेस मिलेंगी। अभी आपकी ये जो फर्स्ट क्लास है सीरीज की, तो इस पर जितना आपको समझाया जा रहा है, यदि आपकी कैलकुलेशन नहीं फास्ट है तो अभी कुछ टाइम के लिए आप थम जाइए, वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। आइए मूव करते हैं हम लोग अपने बढ़िया लेवल के, आज की क्लास के सबसे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन की तरफ।
जहां पर पेज से पेज भरते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आप समझिए, आपने एक रिजल्ट अभी सीखा था, उस रिजल्ट को यहां पर मैं लिख देता हूं और उसके बाद आपको सिर्फ यहां पर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। देखिए 2 टर्म्स का मैंने आपको तरीका बताया, नंबर ऑफ टर्म से भी कर सकते हैं आप। आपको जो रिजल्ट मैंने बताया 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट से भी कर सकते हैं आप। यहां पर ये 3 टर्म्स आ गए, अब मैं बोलूं 3 नहीं 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 टर्म्स आ जाए, आप एक लाइन पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, रिजल्ट सुनिए इसका। आपको यहां पर पुट करना है 1 डिफरेंस। बड़े ध्यान से आप समझिएगा इस बात को, कंफ्यूज कर देगा ये बात। 1 डिफरेंस, सर ये डिफरेंस किसका रखना है, ये भी बात आप जान लीजिए। डिफरेंस रखना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। किसका, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस आपको रखना है। कौन है फर्स्ट टर्म और कौन है लास्ट टर्म। देखिए एक ही टर्म पर आपको ये देखना है, फर्स्ट ये था, लास्ट ये था, डिफरेंस बोलिए कितने का, सॉरी डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है यहां पर 2 का। जरा यहां पर बोलिएगा डिफरेंस कितने का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, हर जगह डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, यहां पर आपको यही डिफरेंस पुट कर लेना। अब देखिए कौन सी दूसरी बात आपको कंफ्यूज करने वाली है, कौन सी दूसरी बात आपको कंफ्यूज करेगी, इस बात को भी आप जरा समझ लीजिए। देखिए मैं आपसे बोला यहां पर आपको पहला स्टेप तो लेना है 1 डिफरेंस का। अब दूसरा क्या स्टेप लेना है, 1 ऑल टर्म्स, 1 ऑल टर्म्स लीविंग। ध्यान से समझते चलिए, अभी एक बार बहुत आराम से समझेंगे और उसके बाद स्पीड में सॉल्व करेंगे भी। 1 ऑल टर्म्स लीविंग लास्ट टर्म, कुछ अलग नहीं बताया। जो लास्ट वाला रिजल्ट दिया था ना वही रिजल्ट है, बस थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया इस पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये। 1 ऑल टर्म्स लीविंग फर्स्ट टर्म। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी आप यही काम तो कर रहे थे, 1 डिफरेंस ले रहे थे और 1 यहां पर कर रहे थे फर्स्ट टर्म, यहां कर रहे थे लास्ट टर्म। कब, अगर मान लीजिए ये नहीं है, मान लेते 3 नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते, सिर्फ हमारा क्वेश्चन इतना है 1/1 × 2 है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्या काम करते हैं, यहां पर लिखते 1/1 और यहां पर लिखते 1/2। क्यों ऐसा करते आप, क्योंकि आप पहले भी सारे टर्म्स कंसीडर कर रहे थे लेकिन आप लास्ट वाला छोड़ रहे थे, तभी तो आता 1/1, क्योंकि आप लास्ट वाला टर्म यहां पर छोड़ रहे थे। और जब आप लास्ट में पहुंच रहे थे, अगर यही पार्ट होता, लास्ट में पहुंच रहे थे तो आप पहले वाला टर्म को छोड़ रहे थे, सिर्फ लास्ट वाला टर्म ले रहे थे। तो वही काम अभी भी हमने किया, हमने अभी भी सिर्फ लास्ट वाला टर्म छोड़ा है। ये देखिए लिखा हुआ है लीविंग लास्ट टर्म। जब पहला वाला टर्म उठाएंगे उस पर लास्ट टर्म्स हटा देंगे और जब लास्ट वाले में जाएंगे उसमें फर्स्ट वाला टर्म हटा देंगे। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर हो पा रही है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है, एक बार आप इत्मीनान से इस बात को समझ लें और उसके बाद हम लोग फिर से अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। मैं आपसे ये बात बोला, जब आप 1/ऑल टर्म्स लिखेंगे ना तो आप ये लास्ट वाला टर्म हटा देंगे, यहां से ये वाला टर्म आप हटा देंगे जब पहला वाला लिखेंगे, और जब लास्ट वाला लिखेंगे तो यहां से पहला वाला हटा देंगे। जब पहला लिखेंगे तो लास्ट हटाएंगे और जब लास्ट लिखेंगे तो पहला हटाएंगे। बस इस बात को अब जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सभी बच्चे इस रिजल्ट को अपने पास जरूर नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि आने वाले चाहे 2 प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो, 3 नंबर के प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो, 4 नंबर के प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो, 5 नंबर के प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एसएससी ने जो आपसे पूछा था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लास्ट में है और वो क्वेश्चंस आपको दिए भी जाएंगे आज। तो उन क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए आपका ये बेस अभी जो तैयार किया जा रहा है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ ले। और एसएससी ने जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस आपको दिए भी जाएंगे अभी सॉल्व करने के लिए,
और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या काम करना है। मैं बोला था भाई सबसे पहले तो आप डिफरेंस रखेंगे, तो ये आपने रख लिया 1/2 और उसके बाद मैं बोला ऑल टर्म्स लेने हैं, लिविंग लास्ट टर्म मतलब ये 3 हटा देना है, तो 1 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस यहां से आपने लास्ट टर्म हटाया है और यहां लास्ट में आपने फर्स्ट वाला टर्म हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 42। जरा इसका एलसीएम लेते हैं 42, 2 से डिवाइड किया 21 - 1, ये लीजिए आपका आंसर आपके सामने है। 21 - 1 करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, और 10/42 को अगर फिर से 2 से डिवाइड करते हैं आंसर विल बी 5/21। दिस विल बी द आंसर। 3 नंबर्स हैं, यदि आप एक बार सॉल्व करके देखें, नहीं विश्वास है इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करके देखिए, पेज भरेगा और ये सोल्यूशन रखा है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइए साथ में प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के होते हैं ये। यहां पर आपने डिफरेंस देखा कितना है 2 का, 1 और 3 का डिफरेंस ये आ गया 2। मैं बोला यहां पर सारे टर्म्स लेने हैं लेकिन लास्ट वाला छोड़ देना है, मतलब 3 छोड़ देना है। 1 × 2 2 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन, जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको फर्स्ट वाला टर्म छोड़ देना है, तो आप यहां से उठाएंगे 8 × 9 और 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72। जरा एलसीएम लीजिए इसका, 72 2 से डिवाइड करेंगे 36, 72 से 1 लीजिए भाई आ गया आंसर। 36 - 1 करेंगे 35 आएगा, 35 डिवाइड बाई 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर विल बी 35/144। आप देख रहे हैं कितना फास्ट आंसर निकल रहा है इन क्वेश्चंस का। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। टोटल ये 15 क्वेश्चंस है, लास्ट के क्वेश्चन। अब ये 4 का आ गया, 4 का, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम पर नहीं बन सकता। ये जितना भी हाईएस्ट लेवल हो सकता था आज की क्लास में मैंने आपको वहां तक पहुंचा दिया। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, आपको 1 और 4 का डिफरेंस लिख लेना है। 1 और 4 का डिफरेंस होगा 3। आपको ऑल टर्म्स लेने हैं, लिविंग लास्ट टर्म, तो इसका मतलब 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस आपको ऑल टर्म्स लेने हैं लिविंग फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब वहां पर अगर आप कैलकुलेट करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 6 × 7 × 8। देखिए चालाकी करिए, मैं पूरा प्रोडक्ट नहीं किया इसका, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, एलसीएम लेने में हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने सेम नंबर रखा। अदरवाइज आप लोग गड़बड़ी क्या करेंगे, आपको लगता है कि नंबर मिलना है प्रोडक्ट में, तुरंत उसका प्रोडक्ट कर दो। जी नहीं, प्रोडक्ट से बचिए, कैलकुलेशन तो लास्ट में की जाएगी। 6 × 7 × 8 ये आ गया इसका एलसीएम। 6 से डिवाइड करेंगे 8 7 = 56, 6 7 8 है तो 1 आ जाएगा। 56 - 1 होता है 55। यदि आप यहां पर देखें तो ये हो गया 3 6 18 7 1 26, और यहां पर इंटू कर लिया 8, यहां पर इंटू कर लिया 8 1 26, और इस पर आपने इंटू कर लिया 55, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहां से, आपने मल्टीप्लाई कर लिया 8 6 48 4 12 96 400, तो यहां पर आंसर बन गया आपका 55/108। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आपका क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। होमवर्क मतलब आप वीडियो पर क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स पर आप अपना आंसर रिप्लाई करिए। देखिए ये तीनों क्वेश्चन जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पर आए हुए क्वेश्चन है, और इनका तरीका मैं बता चुका हूं। यहां पर यदि आप ध्यान दें तो डिफरेंस कितने का चल रहा है 3, यहां पर डिफरेंस कितने का चल रहा है 6 का डिफरेंस चल रहा है, यहां पर 3 3 का डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस होगा 6 का। आप फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लेते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल पर मेंस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर
आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा ना, वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर करिएगा। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, मैं जानूंगा ही इज जीनियस पर्सन। आइए जरा एक बार समझ लेते हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जरा देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, यहां पर कुछ नई बात नहीं है, आप सभी बच्चों को पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस यही बात आपको पुट कर लेनी है। 1 अपॉन ए माइनस बी करेंगे 1 आएगा, इंटू ए प्लस बी करेंगे 2 + 1 3 होगा। यहां पर आएंगे 4 - 1 करेंगे 3 आएगा, 4 + 1 करेंगे 5 आएगा, 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, 6 + 1 करेंगे 7 आएगा, 1 अपॉन 8 - 1 करेंगे 7 आएगा, 8 + 1 करेंगे 9 आएगा, अप टू 20 - 1 करेंगे 19 आएगा, एंड 20 + 1 करेंगे 21 आएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, प्रैक्टिस करवाई है। तो बस यहां तक मैंने आपको हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी ये सीजीएल मेंस पर आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर करिएगा। यहां तक आपको दिक्कत हो सकती थी वो मैंने आपको तोड़ करके बता दिया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके बताइए, कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही आंसर होगा? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का हिंट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी पर। और इस क्वेश्चन नंबर 15 को भी आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पर क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को भी आपको सॉल्व करके बताना है क्या सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आज आपने देखा, चाहे एसएससी सीजीएल की किसी भी लेवल की सीरीज बन रही हो, वो सारे क्वेश्चंस आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। पलक झपकते ही जो ये 1-1, 2-2 पेज के सॉल्यूशंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप फटाफट स्पीड में सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आइए मैं बता दूं, यदि आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी के एग्जाम का मैंने आपको बताया जो कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका एसएससी प्रीलिम्स, सीजीएल प्रीलिम्स का एग्जाम होगा अप्रैल मंथ में, मई में होगा सीएचएसएल, और जून में होगा एमटीएस, जुलाई में होगा सिलेक्शन फेज। तो इस तरह से पूरा कैलेंडर जो जारी हुआ था, हर मंथ में आपका एग्जाम लगा हुआ है। यदि आप अच्छे लेवल से अपना स्कोर पाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और ढेर सारे आपके लिए मैंने मॉक टेस्ट पेपर तैयार किए हुए हैं। आप अगर टेस्ट सीरीज पेपर लगाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आप जाइए इस वेबसाइट पर www.careeraddacoaching.in, ध्यान दीजिए इस वेबसाइट पर आप जाइए, ढेर सारे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप और भी ज्यादा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ पेपर्स आपको पेड भी मिलेंगे, और इतनी प्रैक्टिस पेपर यहां पर आपको मिलेंगे, लगभग 500 के अप्रॉक्स आपको सीजीएल के पेपर मिल जाएंगे। तो ढेर सारे पेपर्स यहां पर तैयार करवाए गए हैं आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो इंग्लिश में हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। आप इन टेस्ट सीरीज पेपर्स को लगाइए, अपने स्कोर को आप बूस्ट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।